अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में नशे को ख़त्म करने को लेकर जो है मिशन हॉस्पिटल सर्कल यानी जाकिर हुसैन सर्कल से एक बहुत बड़ी रैली, जो स्टूडेंट्स थे उसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स के, वहां से रैली होते हुए जो है चर्च सर्कल पर आई हुई है, जिसमें पुलिस महकमा का जो है बड़ा साथ रहा और हमारे मैसूर शहर के उलमा इकराम और अमाइज़िन शहर इसमें मौजूद रहे। खुसूसन जनाब सुहेल बेग साहब की जानिब से जो है बहुत मेहनत रही, बहुत कोशिश रही। आप लोगों को ये बताते चले कि मैसूर शहर में पिछले दिनों जो है बहुत बड़ी मिकदार में नशे की चीजें बरामद हुई, उसको लेकर जो है पूरे मैसूर शहर में जो है एक बेदारी का माहौल है। तो इस मरतबा जो है सारा महकमा यानी पुलिस महकमा जो है गली गली घूमकर कूचे घूमकर जो है वहां पर नशे की बरामद चीजें बरामद कराए और नशे के लोगों को भी पकड़ रहे हैं। इस ताल्लुक से जो है आज मैसूर शहर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर एक बहुत बड़ी रैली की है। तो आइए देखते हैं यहाँ का एक मंजर। मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी एक बुलाने पर अमाइदीन शहर सब आए हुए हैं। मैं तमाम से इब्राहिम मौलाना से आज मैं अपील करता हूँ इस इलाका से बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो नियामतें हमें मिली हैं उसमें सबसे बड़ी नियामत है बुजुर्गान मोहतरम, तलबाए अजीज, शहरियान मैसूर, आज के इस पुरफितन माहौल में कितनी इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे नौजवानों की नस्ल किस रास्ते पर चल पड़ी है। ड्रग्स के रास्ते पर, नशे के रास्ते पर, शराब के रास्ते पर। जैसे मौलाना ने फरमाया, आदमी की अपनी तबीयत भी खराब हो जाती है और इसके पीछे घर का घर उजड़ जा रहा है, घरें बर्बाद हो रही, आपस में कत्ल गारतगिरी हुई। बनी मट्टप पे एक अफसोसनाक वाकया हुआ कि एक बेटे ने बाप से खर्चा पूछा, खर्चा न मिलने की बुनियाद पर ये आपस में झगड़ा हुआ, बेटे का कत्ल हो गया। ऐसे मासूम बेगुनाहों का कत्ल सिर्फ इसकी वजह है नशा, ड्रग्स। आपस में शादी ब्याह हो जाती है, ड्रग्स और नशा लेता है, घर के घर उजड़ रहे हैं, घरों में तलाकों की नौबत ज्यादा पेश आ गई है और इसके अलावा खानदान भी उजड़ रहा है। मैं खुसूसन वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ, अपने बच्चों नौजवानों का ख्याल रखें, उनको नशे की आदत से बरी कराएं, उनको घर में हिफाजत से रखें, दीन की बुनियाद पर उनकी तालीम हो। ये कितनी अफसोस की बात है। अगर आप देखेंगे कि नशे के केस पुलिस स्टेशनों में गिरते हैं तो हमारे मुसलमानों की केसेस ज्यादा है, मुस्लिम नौजवानों के केस ज्यादा है। इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया, हर नशे की चीज को हराम करार दिया, बल्कि ये सजा के मुस्तहिक वो लोग जो नशा करते हैं और नशे के आदी बनकर दूसरों को भी नशे का आदी बना रहे हैं। कितना बड़ा जुर्म और पाप रही है। आओ बुजुर्गों, हम सब मिलकर एक सालिग माशरा बनाएं। आओ हम मिल बैठकर जी माशरे में नौजवानों की गलतकारियों से बचाएं, नशे से बचाएं, ड्रग्स से बचाएं। आओ हम बैठकर जी इन नौजवान नस्लों को सीधे रास्ते पर चलाएं। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन उलमा को जो हमारे से पहले भी बराबर इस नशे के खिलाफ मेमोरेंडम पेश किए और ये स्कूली तलबा मासूम बच्चे हमारे सामने जी बैनर लिए खड़े हुए कि नशे को बंद करना चाहिए, ड्रग्स को बंद करना चाहिए। मैं इन तमाम तलबा को मुबारकबाद देता हूँ। जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं हजरत उलमा के सामने,
मैं उन तमाम से दरखास्त करता हूँ, नशे की लत से नौजवानों को बचाओ। बल्कि मैं इस मौके पर बड़े अदब के साथ हजरात उलमा से दरखास्त करता हूँ, अपने अपने जुमा की कीमती खुतबात में 10 मिनट 15 मिनट नशे के ताल्लुक से आप बयान करें। इस्लाम ने किस हिकारत के साथ नशे को मना किया है, नौजवानों को, नौजवान नस्लों को रोका है। शराब हराम है, ये क्यों हराम है? जुआ हराम है, क्यों हराम है? घर बर्बाद होते हैं इससे। नौजवान नस्ल अपने मोबाइलों में जुआ खेलती है, घर के घर बर्बाद हो रहे, बीवी बच्चों को देने के लिए खर्चा भी नहीं, जुए से बर्बाद हो गया, नशे से बर्बाद हो गया आदमी। इसलिए मैं दरखास्त करता हूं कि आप तमाम बैठकर ये गौर करें, हम तमाम समझें कि इस मौके पर हमारी नौजवानों को नशे की नस्ल से कैसे आजाद कराया जाए, उनको कैसे बचाया जाए। मैं खुसूसन दोबारा अर्ज करता हूँ हमारे हजरत उलमा कराम से, जुमा के मौके पर खुतबात में अवाम को आगाह करें, इस नशे की इल्लत से दूर कराने की कोशिश करें। सालक माशरे को बनाने में वालिदैन का किरदार क्या हो? वालिदैन जिम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब जिम्मेदार हो। माशरे की तश्कील में वालिदैन अपने बच्चों के ताल्लुक से जिम्मेदार हैं। कहाँ जाते, किधर जाते, अपना वक्त कहाँ जाया कर रहे, कौन से पार्कों में रखते हैं। नौजवान माँ बाप की जिम्मेदारी है इन नौजवान नस्लों की हिफाजत करना। मैं इस मौके पर बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूँ, हमारे साथ कारपोरेटर अखबार, हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा गए, एग्जीबिशन के चेयरमैन जनाब अय्यूब खान साहब है। आओ हम सब मिलकर आप अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को इस नशे की इल्लत से बचाने के लिए गौर करें, फिक्र करें, और इस मामले में हम फिक्र करते हुए मैदान अमल में आए और नौजवानों को नशे की नस्ल से बचाएं। इससे घर बचेंगे, इज्जत बचेगी, माशरा बचेगा और इसी तरीके से पूरी इंसानियत बचेगी। बल्कि एक आदमी नशा करता है, पूरी इंसानियत का उसने जिम्मेदार है। एक नशे का जिम्मेदार पूरी इंसानियत का जिम्मेदार है। मन सन्न सुन्नतन सय्यअतन फलहु अज्रुहा व विज़्रु मन अमिल बिहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बुरे काम की आदत डालता है तो खुद का भी गुनाह होगा, उस नशे के पीछे जितने नौजवान इस लत में पड़ेंगे सबका गुनाह उसके जिम्मे होगा। इसलिए हम बचाएं अपने नौजवानों को, नस्लों को बचाएं। मुझे मालूम हुआ कि नौजवान लड़कों के साथ बहुत सारी लड़कियां भी इस नशे के आदी होते हुए चले जा रहे हैं। कितने अफसोस और सदमे की बात है ये। इस्लाम ने जिस चीज से मना किया हम उस चीज को अपना रहे हैं, हमारे रसूल की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं हम। इसलिए मैं इस छोटे से मुबारक मौके पर छोटे वक्त के अंदर में आपसे दरखास्त करता हूँ, हमारी दिली ये दरखास्त है आपसे कि नौजवान नस्लों को नशे से बचाने में, घरों को बचाने में हम मिल बैठ कर मदद करेंगे। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। नौजवान नस्लों को रक्स से, नशे से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों में जो बढ़ता हुआ नशे का जो रुझान है उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए स्कूल के बच्चों को लेकर एक रैली निकाले हैं ताकि लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा हो और लोग नशे से, जो नशे के आदी हो चुके हैं और छोटी उम्र के बच्चे तक नशा लेना शुरू कर दिए हैं, वो पूरी तरीके से खत्म करें और उसके नुकसानात क्या हैं लोगों को मालूम कराएं, बच्चों को मालूम कराएं। इस गर्ज के तहत जिम्मेदारों को लेकर, स्कूल के बच्चों को लेकर एक रैली निकाली जा रही है। मिशन अस्पताल सर्कल से लेकर मीला पार्क तक एक रैली निकाली गई है, चर्च सर्कल तक, जिसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी हैं, अमायदीन हैं और शहर के जिम्मेदार हजरात भी हैं, उलमाए किराम हैं। मकसद यही है कि लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा करें। मकसद यही है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो नशे के आदी हो रहे हैं इसके नुकसानात मालूम करके
उससे जो है परहेज करें, बचें। और पूरे शहर को हम नशा से पाक करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारी पहली कोशिश है, पहला इक़दाम है। इंशाअल्लाह जब तक पूरे शहर में ये वबा खत्म नहीं होगी, पूरा शहर नशे से पाक नहीं होगा, बाकायदा इस किस्म के रैली निकलते रहेंगे और लोगों में बेदारी पैदा करते रहेंगे। और इसके अलावा हम मैदानी फील्ड वर्क करके भी जो नौजवान, जो बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं, उनको जो है छुड़ाने की, नशा से पाक करने की हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नशे के खिलाफ ये रैली निकल रही है जिसमें हम सब शरीक हैं। ये नशा जो है हमारी नई नस्लों को बर्बाद कर रहा है और नशा जो है वो बर्बादी की तरफ, मौत की तरफ खींच के ले जाता है, जिससे बड़े बड़े घरा और उनकी घरों की बर्बादी हो जाती है। इस वजह से इसकी मुखालिफ में ये रैली निकाली गई है ताकि नशे से दूर रहें, नशे की चीज़ों से दूर रहे और नशे से बचे और हमारी नौजवान नस्ल जो है इसकी तरफ पूरी तवज्जो दे। जो घरों के लिए ये रीढ़ की हड्डी होती है, वो नौजवान नशा इस्तेमाल करके गलत रास्ते पे चल के अपने घर को, अपने माशरे को, अपने मोहल्ले को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। इससे बचे, दूर रहें और अपनी जान की, अपने घर की हिफाजत करें। आज एक दिन जो है, इस तरह का जो है एहतजाज कर देना, उसके बाद जो है खामोश रह जाना, फिर जो है हमारे सामने कहां से बताइए। नहीं, इसके खिलाफ जो है वो शुरू से ही जो इसकी नशे की मुखालिफत है, उसकी तबाही बर्बादी जो है हालत जाहिर है, ये हमेशा कायम रहेगा। और हमें पुलिस डिपार्टमेंट से जो इस पर कार्रवाई कर रही है, हमें इत्मीनान है, भरोसा है, आइंदा जो है इसकी सख्त तरीके से इसकी हिफाजत करेंगे। ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಯುವ ಜನರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಂದು ನಾವು ನಶಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯ, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जिस तरह हमने आपको कहा था कि आज मैसूर शहर में मिशन हॉस्पिटल सर्कल, जिसे जाकिर हुसैन सर्कल भी कहा जाता है, वहां से जो है बड़ी तादाद में तलबा यानी स्टूडेंट्स जो है वहां से रैली निकालते हुए चर्च सर्कल तक आ पहुंचे हैं. आज का जो काम हुआ है वो तारीख की सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा, क्योंकि मैसूर शहर में इस तरह नशे से दूर करने के लिए, नशे को पूरी तरह खत्म करने के लिए जनाब सुहेल बेग साहब ने जो कदम उठाया, जिसमें उलमा इकराम को इकट्ठा किया, जिसमें अमायदीन शहर को इकट्ठा किया, जिसमें स्टूडेंट को इकट्ठा किया, और बहुत बड़ी बात यह है कि पुलिस महकमा को भी जो है आपने इकट्ठा किया और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंचा है. ये आपने किस तरह सोचा कि मैसूर शहर में आए दिन नशे को लेकर जो है तरह तरह की बातें आ रही थी, तो आप इसके ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं साहब? अस्सलाम वालेकुम. हम लोग मंडी मोहल्ले में पैदा होकर सुन्नी चौक में बड़े हुए हैं, लेकिन ये जो कारनामा पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है, मैं तमाम उलमाए-ए-दीन, अमायदीन शहर सबके तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने पर ही स्टॉप ना करें, इसे आइंदा कंटिन्यू कर इसी तरह टाइट कर इसी तरह सबको कामयाब करें, क्योंकि उन लोग हमारे नसरुद्दीन बाबू साहब ने कहा उनकी पीढ़ी तक ये दुआ देगी, क्योंकि नशे की आदत खोखला बना दे रही है. इस वजह से हम तमाम मिलकर, जिसमें हमारे उलमाए-ए-दीन और अमायदीन शहर और वो अयूब खान साहब, अजीजुल्लाह अज्जू साहब, तो हमारे नसरुद्दीन बाबू साहब, समी साहब, सबने मिलकर हमें साथ दिया. मैं तमाम का और खास पुलिस डिपार्टमेंट का जो सीमा लटकर मैडम है, जिन्होंने मेरे बात पर लब्बैक कहते हुए आकर हमें साथ दिया, मैं तमाम से आपके न्यूज़ की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. जिस तरह बच्चों ने धूप थी आज, बच्चों ने जो बैनर्स लेकर जो है, जो फ्लैश लेकर जो है वहां से चलकर यहाँ तक आकर जो है इस मुहिम को, इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाया स्कूल के बच्चों ने, उनके लिए आपका क्या कहना है? मैं अल करीम एजुकेशनल ट्रस्ट राजू नगर, जो कलीमुल्ला, उन्होंने मुझे साथ दिया, पूरे 600 से 700 बच्चों को यहाँ पर लाकर मिशन हॉस्पिटल सर्कल से चर्च सर्कल तक जो साथ दिया, मैं अल करीम स्कूल राजू नगर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और जो भी स्कूल हमारे विद्यावर्तका कॉलेज से जो आए और दूसरी जगह से जब हमारी बात पर आए, मिशन हॉस्पिटल से पूरे नर्स और डॉक्टर्स आए और इरनगिरे के डॉक्टर्स आए, मैं इनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. इस अहम प्रोग्राम में जो है हमारे दरमियान सीनियर लीडर जनाब नसरुद्दीन बाबू साहब भी मौजूद हैं. जिस तरह आप बहुत तजुर्बा है यहाँ जो मोहल्ले में जो भी चलता है उस ताल्लुक से, आज जो कुछ हुआ इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इसकी फिक्र जो आज मेरे दोस्त एक्स कॉर्पोरेटर सोहेल बेग जो ये फिक्र लेकर जो नशे के हालत में मुब्तला हो जा रही नौजवान साथियाँ, इनको एक अवेयरनेस करना ये गलत है. जो माँ बाप एक उम्मीद जो बच्चा से लगा ले होते हैं, वो उम्मीद का खात्मा हो जा रहा है सर. वो बच्चे माँ बाप के ऊपर ऐसा जुल्म कर रही है, नशे के वास्ते पैसे पूछते हैं, लोग पैसे कहाँ से देंगे सर? पैसे नहीं दिए तो माँ बाप को मार रही सर. आज जो ये पुलिस कमिश्नर जो स्टेप लेके जो पुलिस जो काम करते हैं सर, पुलिस को सल्यूट करना सर. और ये जो काम कर रही है, स्पीड जो पुलिस जो ये काम में स्पीड दिखाई है, ये कंटिन्यू होना सर. सर ये 10-12 जने ही सर ये मेन बंदे, इनका खात्मा कर डाले तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता सर. ये इनको बुला को एक अच्छी जिंदगी तो मैं जी लो को बोल को एक वार्निंग देना सर. नहीं दिए तो इनको इनकाउंटर करना, इनकाउंटर करते तो इनके हाथों में ये पाँव से डैमेज कर डालना सर. इनको ये हुआ तो है ना, ये पूरी तरह रुक जाता सर. आज मैसूर का नाम पूरा एक आज 10 जिले की तरफ से पूरा बदनाम हो रहा है सर. एक अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है.
वो मोहल्ले को। बच्चे वो मोहल्ले को अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। और भाई को बच्ची का रंग सब मर्द बच्चा को बच्चे दे रही नहीं ए वो पूरा गांजा पिकाने का एरिया, गांजा पीने का एरिया कर को बोल को यहाँ बच्चा को दे, बच्ची को ना ले जा रही ना बच्ची को दे रही सा। ये जो सोहेल बेग आप बोल रहे सरकार एक तारीखी काम सा। मैं रियासत हुकूमत से हमारे वजीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे टाइम पर बीजेड जमीर अहमद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी कमिश्नर को हम ना हमारे दरमियान मैसूर सिटी को डाल कर पूरी जवाबदारी से काम कर रही सर। ये काम कंटिन्यू होना कर को आपके चैनल के माध्यम से बोलना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह सारे के सारे उलमा इकराम हमायदीन शहर जो है यहाँ पर आकर इकट्ठा होकर जो है एक बहुत बड़ी तहरीक जो है मुहिम चलाई है, उसको लेकर जिस तरह आप लोग भी बताएं ये इस तरह जो काम किया गया उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।